एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी लड़की और खुशी आपको तभी मिलती है जब आप उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं। लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होते हैं अपनी लाइफ को लेके, करियर व्हाटएवर रीजंस दे हैव इन देयर ओन लाइफ। मेरे मेल फ्रेंड्स ज़्यादातर बोलते हैं कि यार कोई लड़की है क्या, कोई बंदी पटवा दे या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। ये चीज़ चुभी मुझे और मुझे लगता है ऑडियंस को भी चुभेगी। औरत कैसे श्रृंगार करती है, उसका हुस्न, उसकी नज़ाकतें, तो उन अदाओं पर एक्सप्रेशन देते हुए राइटिंग जो वो स्टार्ट हुई है। काश कोई ऐसी खबर मिले जिससे रूह को सब्र मिले। जहन भी अब सवाल कर रहा, जिस्म भी मलाल कर रहा कि ये जो हो रहा ये सब ठीक नहीं, तजुर्बों के लिए ये सीख नहीं। नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे बीच में है परिचिता। आप दिल्ली से हैं, एक पोएट और रैपर हैं जी। और काफ़ी सारे शोज आप करते हैं। लाइन क्या कहते हैं आपकी भाषा में? लाइनअप्स। आप काफ़ी सारे शोज और लाइनअप्स करते हैं, मुझे देखिए मालूम नहीं है। हाँ जी, तो कोई बात काफ़ी नहीं। सारे शोज और लाइनअप्स करते हैं आप। और मैम आपसे कुछ, वैसे मैं आपको सुनने के भी हमारे अनुरोध करूंगा मेरे श्रोताओं से कि मेरे श्रोता भी आपको सुनना चाहेंगे, बट बिल्कुल। उससे पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। जी। परिचिता, आपने ये लिखना कब से शुरू किया? लिखना मैंने शुरू किया जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। आई वाज 13 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो 7 साल की उम्र से, जब मैंने ढंग से पेन पकड़ना भी नहीं सीखा था, तब से आप लिख रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड से। 7th स्टैंडर्ड से आप लिख रहे 7th हैं। से। 7th स्टैंडर्ड से फिर कॉलेज मैगजीन में जर्नी कैसी रही? कॉलेज मैगजीन्स में कंट्रीब्यूट किया होगा, हाँ जी, बिल्कुल। स्टेज पे पढ़ा होगा। बिल्कुल, लेकिन कॉलेज में उतना मेरा नहीं हुआ था। इन सब हाँ, चीज़ों में ज़्यादा मैंने डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं करी थी। पोएट्री को लेकर, पोएट्रीज़ को लेकर। राइटिंग में उतना नहीं था मेरा, तब मैं बिल्कुल ही एक सटल सी स्टूडेंट थी और अपने तक ही रखती थी ये सब। अच्छा, मेरी जो बचपन से पता था आपको कि आप लिखेंगे? पता नहीं था, इट्स जस्ट केम फ्रॉम विदिन। तो बस आता गया और मैं लिखती गई और जर्नी चल रही है मेरी। परिचिता, अक्सर जब पोइट्री की बात होती है तो फीमेल ब्यूटी कंपैरेटिवली ज़्यादा लिखी जाती है। बिल्कुल। तो आपने कुछ, मैं कुछ चैलेंजिंग टास्क देता हूँ आपको। हाँ आपने जी। कुछ मेल ब्यूटी पे लिखा कभी? आप मेल ब्यूटी के बारे में, किसी हाँ जी। पुरुष की, किसी लड़के की तारीफ के बारे में कुछ लिखा? आप वो कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मुझे ऐसा हाँ जी। लगता है कि ना पोएट्रीज़ का जो ओरिजिन है, इनफैक्ट मेरे को लगता भी क्या है, ऐसा है कि उनका ओरिजिन ही फीमेल ब्यूटी से हुआ है। जैसे औरत कैसे श्रृंगार करती है, उसका हुस्न, उसकी नज़ाकतें, तो उन अदाओं पर एक्सप्रेशन देते हुए राइटिंग जो है वो स्टार्ट हुई है पोएट्रीज़ की। तो वही श्रृंगार रस जिसे बोलते हैं। तो मेरा ये ज़्यादा मैं एम्फसाइज़ करती हूँ इस चीज़ में कि मैं मेल ब्यूटी पर लिख सकूँ, क्योंकि अभी उतना किसी ने नहीं लिखा है। एंड इट्स बीन 1 ईयर कि मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें मेल ब्यूटी पर। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि एक लड़के की तारीफ़ में लिखा था। आजकल मैं देखती हूँ लड़के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा लड़के की स्ट्रेस्ड। तारीफ में लिखा था? हाँ जी। अच्छा। तो लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होते हैं अपनी लाइफ को लेके, करियर व्हाटएवर रीजंस दे हैव इन देयर ओन लाइफ। तो मैंने सोचा कि ब्यूटीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उनकी सभी वो खूबियाँ भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है लड़कों में कि लड़के ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हैंडल कर पाती हैं। तो मैं समझती हूँ दोनों कहीं न कहीं बढ़िया हाँ, होते हैं। देखिए अलग-अलग डाइवर्सिफाइड डोमेन्स हैं। कुछ चीज़ें लड़के ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें लड़कियाँ एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, तो इट्स लाइक सोसाइटी इसी तरह चलती है। शिव को हुँ। भी शक्ति की ज़रूरत पड़ी थी कहीं न बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप, मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध है मेरा कि किसी लड़के की ब्यूटी पे कुछ हो जाए, कुछ किसी हाँ, तो मेल मैंने की तारीफ़ करें आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तरीके से चैलेंज भी हो सकता है लड़कों के लिए कि आप में क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो मैंने लिखी हुई हैं या नहीं? क्योंकि एक लड़का है जिसके लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी उसको भी उतना नहीं पता खुद के बारे में, तो मैं उसको ये पोएट्री ऐसे ही शायद आनी थी। तो मैंने ये लिखा है उस पे कि एक लड़का है दीवाना-सा, जो अपनी धुन में रहता है, थोड़ी सबकी सुनता है, ज़्यादा मन की करता है। उड़ता बेखौफ है, उसे उड़ने का बहुत शौक है। वो ज़मीं पे बादल बनाता है, ज़माना उसे पागल बताता है। जीता जितना है उतना, मौत से लगाव रखता है। उसे दुनिया करीब से देखनी, वो सभी चीज़ों से इश्क करता है। ख्वाबिदा है वो, जो सोचता है सच करता है। यकीनन खुदा की भी है इनायत उस पे, जो सभी इबादतों का फल उसी पे खर्च करता है। आजकल सब गमगीन रहते आजकल सब गमगीन रहते, वो मस्त मज़े से जीता है, वो खुश मिजाज दुनिया से अलग, गमों का झुंड भी उससे सीखता है। वो जिसके साथ रहे, उसकी तकदीर पलटते ज़माने ने देखा। लोगों की भीड़ लगती है उसके घर, ये कहते, ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा।
उसे छुपे रहना पसंद है, अकेलेपन में रहता है, खूबियों के साथ खामियां भी होती। सो कुछ गर्ज है जिनकी जिल्लतें वो सहता है। सहे उसने दुनिया के सभी दुख, पर वो दुख में कभी नहीं रहता है। एक लड़का है दीवाना सा जो अपनी धुन में रहता है। एक लड़का है दीवाना सा जो अपनी धुन में रहता है। वाह वाह। थैंक यू। आपने एक आम जो लड़का होता है जो इसके लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, इसको कुछ लोग अच्छा बताते हैं, कुछ बुरा बताते हैं, हर आदमी जजमेंटल होने की कोशिश करता है, उसको बहुत ही अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। फैबुलस, वाह। शुक्रिया। आजकल क्या होता है परिचिता की, आर्टिस्ट कोई भी हो, हाँ राइटर हो, जी। पोएट हो, एक्टर हो, वो बिल्कुल। इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रगल करता है। हम्म। मतलब अनलेस अदरवाइज आप यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, आप एग्जैक्टली। बहुत स्ट्रगल करते हो। मैं जो भी बंदे देखता हूँ जो राइटिंग इंडस्ट्री या क्रिएट राइटिंग को मैं थोड़ा सा रादर मैं क्रिएटिविटी के डोमेन में जाऊंगा, हम्म। जो आर्टिस्ट होते हैं वो थोड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर्स। उनके लिए आपने कुछ लिखा क्या कभी? एग्जैक्टली स्ट्रगलिंग मैंने लिखा हुआ है। आर्टिस्ट के लिए कुछ आपकी तरफ से अगर आपने कभी लिखा हो तो? जिस तरीके से आपने रॉकस्टार मूवी देखी हुई होगी, हम्म। रणबीर हाँ कपूर जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कैरेक्टर थे जॉर्डन के नाम से। तो जैसे कि उसमें उनकी जर्नी दिखा रखी है एक पूरी। तो गाना पीछे से आप इमेजिन कर सकते हो अभी कि कुन फया कुन चल रहा है। ही इज़ टॉकिंग टू गॉड। ही इज़ मोर ऑन दैट जर्नी कि वो भगवान से बात करें, चीज़ें एक्सप्लोर करें अपने आप को और क्या हो रहा है, क्या लाइफ में नहीं हो रहा। नॉर्मल लोग के लिए भी कि जैसे अब किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो लोग ऐसी चीज़ होती है कि अब क्या करें, होगा भी या नहीं, कुछ नहीं पता लाइफ में कहाँ जा रही है वो सीढ़ियाँ अपनी मंज़िल की तरफ या मंज़िल की तरफ ना भी, रास्ते कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उस चीज़ पर लिखा था, जो कहते हैं ना एक फ़ेज़ होता है कि स्ट्रगलिंग पीरियड है, मैं उसको स्ट्रगल नहीं, मैं उसे हसल बोलती हूँ। मेरा कोट भी है जिसमें मैंने लिखा था कि हसल, डोंट स्ट्रगल। तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर मैंने लिखा था कि काश कोई ऐसी खबर मिले। उस लड़के के लिए मैंने लिखा है कि काश कोई ऐसी खबर मिले जिससे रूह को सब्र मिले। ज़हन भी अब सवाल कर रहा, जिस्म भी मलाल कर रहा कि ये जो हो रहा ये सब ठीक नहीं। तजुर्बों के लिए ये सीख नहीं। मंजिल की बात तो छोड़ ही दी, कदम बस चलते जा रहे, रास्ते पे कोई मोड़ नहीं। लहू भी पानी बन रहा और पीने को कुछ पास नहीं। ना लगी है कोई प्यास नहीं। वक्त भी है पूछ रहा क्या कोई तेरा हम साथ नहीं। दिली बातें सब सच हो रही, फिर वो सच मिले क्यों नहीं जिसकी मुझे तलाश है, जो ना मेरे पास है वो सच, जो ढूंढा जा रहा बचपन से, जो मेल खाता धड़कन से, वो आ क्यों नहीं रहा, कब समाएगा मुझ में, वो ये बता क्यों नहीं रहा, कोई जाके कहे उससे, एक दीवाना उसे ढूंढ रहा, मस्जिद से मैं खानों तक का सफर है वो चूम रहा। अब आगे स्पिरिचुअलिटी इनलाइटनमेंट होती है। स्पिरिचुअलिटी उसे क्या कहती है जवाब में कि वो सच असल में भीतर ही है। वो सच असल में भीतर ही है, पता उसे सब कुछ ही है। वो ये बात जान के भी क्यों नहीं जान रहा, उसका खुद से बड़ा कोई सच नहीं। वो बात ही क्यों नहीं मान रहा, वो बात ही क्यों नहीं मान रहा। आपने हमारे ऑडियंस को बहुत सीरियस कर दिया। इवन मैं भी कुछ पुराने दिन याद आ गया, थोड़ा सीरियस हो गया। इसको थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। बिल्कुल पारिशिता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उसमें लड़के रिलेशनशिप के लिए लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत नॉर्मल सा ट्रेंड है जो बहुत। एज अ फीमेल आप फेस भी करते होंगे, हम्म। और एट टाइम्स ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता हाँ है। एवरी बिल्कुल। सिंगल टाइम आई अंडरस्टैंड, आई डू हैव सिस्टर और फैमिली और फ्रेंड्स नियर बाय, कि हर बार कोई लड़का अगर किसी लड़की को रिलेशनशिप के लिए चेज कर रहा है तो दैट इज नॉट अ हम्म। कंफर्टेबल सिनेरियो। एग्जैक्टली। इट्स मोर ऑफन देन नॉट, इट्स अनकंफर्टेबल ओनली। हम्म। सो इस पे आपने कभी कुछ, जो आजकल लड़के लड़कियों के पीछे परेशान है, एग्जैक्टली भागते मैंने जा रहे अपने हैं? फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा बहुत देखा है कि मुझे आके कॉल करके मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेल फ्रेंड्स ज़्यादातर बोलते हैं कि यार कोई लड़की है क्या, कोई बंदी पटवा दे या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। कि मैं कहती हूँ यार मोहब्बतें वाली चीज़ें ऐसे थोड़ी होती है, ये तो एक डील हो गई, इसे कह सकते हैं कि एक सौदा हो गया ये तो ये तो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो गया मेरे नज़रिए के हिसाब से। और मैं वैसे भी बोलती हूँ कि एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी लड़की और खुशी आपको तभी मिलती है जब आप उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं। तो फिर से रिपीट करेगा प्लीज? मैंने ये बोला था कि एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी लड़की और खुशी आपको तब मिलती है जब आप उसकी तलाश करना बंद कर देते हैं। अच्छा पार्टनर, अच्छी लड़की, अच्छा,
आपके लिए हमारे लिए अलग-अलग हैं परसेप्शंस। हाँ, ठीक। हाँ, मतलब ये मेरा अच्छा, परसेप्शन है हाँ, ठीक। कि मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि खुशी लोग कहते हैं कि यार मैंने सब कर लिया लाइफ में, सब कुछ अटेन कर लिया, जॉब भी आ गई, पैसा भी आ गया, लग्जरियस लाइफ भी हो गई, यार फिर मैं खुशी नहीं हूँ। देयर इज़ माय वन फ्रेंड जिसने मेरे को ये चीज़ बोली थी। मैंने कहा कि यार खुशी तो मतलब तुम ढूँढ रहे हो उसको, वो कैसे मिलेगी तुम्हें? ढूँढने से थोड़ी मिलती है। यू जस्ट हैव टू फील हैप्पी, राइट? या तो आपने कोई एक ऐसी चीज़ बना रखी है कि ये है आपका मेन गोल जो है, इसको आप अटेन करके खुश हो जाएँगे लाइफ में, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन खुशी तो ऐसा नहीं है कि आप ढूँढोगे, तो फिर उसी चीज़ पर मैंने ये चीज़ थोड़ी हाइलाइट करके लिखी थी। बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ हुँ, चुभी मुझे, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी चुभेगी। कौन-सी? अच्छा लड़का, अच्छा पार्टनर और खुशी जब ढूँढना बंद कर दो तब मिलती है। हुँ, ये चीज़ थोड़ा-सा मतलब मेरे ऑडियंस को भी शायद बहुत पसंद आएगी और थोड़ी चुभी मुझे, मतलब मतलब बहुत जो भी क इम्पैक्ट इन द कैसे। सेंस बहुत इम्पैक्टफुल लाइन है। ये अगर हम ऑफ लेट इसको से आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं हुँ, ऑब्जर्वर्स एंड पे था। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। शायद इस चीज़ को हम जानते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, अभी पहचानते नहीं है पहचानते लोग। नहीं हैं। तो वो चीज़ मुझे लगा कि शायद मतलब हम सबकी लाइफ से रिलेट करती है, और जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हुँ। उनकी लाइफ से भी शायद उनको रिलेट करेगी, वैसे ही चुभेगी जैसे मुझे चुभी यहाँ पे। ये बात प्लीज़। बिल्कुल ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव से हाँ है, जी। जो अभी किसी ने क्रैक नहीं करी है। वैसे ही मतलब मैं लाइट मोड एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने इसको बहुत सीरियस कर दिया ये वाला स्टेटमेंट मैं कंटेंट तो देके। सीरियस कॉन्शियस राइटिंग ही रहती है मेरी। वैसे मैं हास्य रस में भी हूँ, लिखती अच्छा, हूँ वैसी चीज़ें भी। तो मैंने अभी आपका फ़िलहाल के रिदम लिए ब्रेक बढ़िया कर है। दिया है, सॉरी। आप जो पोएट्री दे रहे थे, हाँ जो जी। लड़के रिलेशनशिप में लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, हाँ, थोड़ा लाइटर नोट पे वो उस पे हम वापस आते हैं। तो मैंने एक ऐसे पर्सपेक्टिव से लिखा था कि भई यू डोंट हैव टू चेज़ गर्ल्स, आपको मिलेगी जब आपका राइट टाइम होगा। सो दैट वाज़ द थॉट बिहाइंड या जो आप कह रहे थे कि खुशी और हुँ, वो हुँ, हुँ। अच्छा पार्टनर कब मिलते हैं? जब मिलना होता है तब मिलते हैं ना वो। तो मैंने ये चीज़ लिखी थी कि नहीं जानना अब कि वो कब मिलेगा। नहीं जानना अब कि वो कब मिलेगा, जिसने जब मिलना हो अब वो तब मिलेगा। वाह, वाह! भला माँग लेने से किसे आज तक मयस्सर हुई है चाहतें, मयस्सर यानी अवेलेबल। हाँ जी। भला माँग लेने से किसे आज तक मयस्सर हुई है चाहतें, जीते जी कुछ मिले तो बढ़िया, वरना अब सीधा रब मिलेगा, वरना अब सीधा रब वाह, वाह! मिलेगा। बिल्कुल आपने माहौल को सीरियस कर दिया। उसी सीरियसनेस को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। आपने बिल्कुल ही माहौल को गंभीर कर दिया है, और आपके ही जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया उससे एक स्टेटमेंट डिराइव करता हूँ। हुँ, आप ये कहना चाहते हैं देयर इज़ समवन फॉर एवरीवन। यस दिस इज़ बिल्कुल, व्हाट यू वांटेड टू कम्युनिकेट परहैप्स विद दिस ऑफ द पोएट्री यू हैव रिसाइटेड। एग्ज़ैक्टली। तो इस पे कभी कुछ लिखने की कोशिश करी कि देयर इज़ समवन फॉर एवरीवन, हर किसी को कोई ना कोई मिलता ज़रूर है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने ये चीज़ लिखी थी कि देर सवेर खुदा हमारी मुश्किलों में इख्तियार करता है। देर सवेर खुदा हमारी मुश्किलों में इख्तियार करता है, जैसे एक आशिक अपनी महबूबा को पाने के लिए इश्क में हदें पार करता है। और हम भी ठहर जाते हैं अब कमज़ोर दौर में तसल्ली से। हम भी ठहर जाते हैं अब कमज़ोर दौर में तसल्ली से कि इस दुनिया के कोने में कोई तो होगा जो वाकई हमसे प्यार करता है। देर सवेर खुदा हमारी मुश्किलों में इख्तियार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सारे सवालों के जवाब पोएट्री के माध्यम से देते जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअसली मैं जो सवाल पूछता हूँ उसके जवाब में एक पोइट्री आती है। तो हुँ, ये किसी क्रिएटिव बंदे से बात करने का ये थोड़ा-सा एक एज या एडिशनल एडवांटेज है। और मुझे एग्ज़ैक्टली। लगता है मैं काफ़ी सारे शोज़ या इंटरव्यूज़ होस्ट करता हूँ। मैं हुँ। पहली बार ऐसे किसी बंदे के साथ बैठा हूँ, जो मुझे मेरे सारे सवालों के पोएटिक जवाब देता जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि लफ्ज़ों से ज़्यादा बढ़िया तरीका उनको पिरोकर जैसे बयाँ करने से क्या ही है, मतलब अच्छा क्या ही हो सकता है और। शेक्सपियर ने कहा है पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो एग्ज़ैक्टली। पोएट्री इज़ ऑलवेज़ मोर पावरफुल, मतलब I'm nobody to differentiate upon, हुँ, but I personally feel that poetry is the more powerful weapon to communicate as compared to prose. यस एग्ज़ैक्टली, तो टोटली एग्रीड। आप अपने आप को राइटर या पोएट पाते हैं आप स्टेज पे, हुँ, तो आपके राइटर्स के थॉट प्रोसेस या स्ट्रगल्स होते हैं कुछ। इसका हुँ। जवाब अगर आपने पोएट्री में दे दिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अच्छा। कि राइटर्स का क्या थॉट प्रोसेस रहता है, राइटिंग को लेके उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो अपनी लिखाई के बारे में क्या सोचते हैं। एट टाइम्स हम बहुत कॉन्शियस सोचते हैं, कई हुँ, बार हम सोचते हैं सोसाइटी क्या देखेगी, इसको पब्लिक कैसे परसीव करेगी। एट एग्ज़ैक्टली। टाइम्स वी जस्ट गो अहेड एंड राइट, हुँ, मतलब एट टाइम्स वी फील लाइक कि यार लिख दो, जो होगा देखा जाएगा।
एट टाइम्स वी आर लाइक नहीं यार, घर वाले सोचेंगे तो क्या देखेंगे, या सोसाइटी हुँ, देखेगी तो क्या देखेगी, ऑफिस के लोग देखेंगे या कलीग्स देखेंगे तो किस लेवल का जजमेंट होगा। तो एट टाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग और प्रेजेंटिंग समथिंग एज अ राइटर। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने नॉर्मल स्टेटमेंट या कम्युनिकेशन कर दिया तो दैट इज इरेज्ड। आपने कुछ लिख दिया या रिकॉर्ड कर दिया, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। हुँ, 500 साल के बाद भी एक वीडियो निकलेगा, परिचिता ने ये कहा था। हुँ। तो वो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, या हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो उसको लेके आपने कभी कुछ उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डायलेमा को कभी आपने अगर कैप्चर किया हो, या उसके हुँ। बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पे बात मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि लोगों को लगता है लिखना बहुत आसान है। क्या करना है? एक कुछ भी लिख देना है, उसको प्रेज़ेंट कर देना अपने तरीके से जैसा भी होता है, पर किसको ऐसा नहीं लगता है? उसको होता। मेरे पास बुलाइए। ऑडियंस हाँ। को लगता है ऐसा क मोस्टली ऑडियंस को ऐसा लगता है कि व्हाट आर दे डूइंग? लाइक दे आर डूइंग नथिंग और ऐसे चलते-फिरते कुछ भी बोल देना तो ये तो कोई भी कर लेगा। अब उनको पता है जो इस फ़ील्ड में हैं, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। आपको ग़ज़ल के बारे में नॉलेज होगी, तो ग़ज़लों में क्या होता है कि पूरा का पूरा उसे बहर में लिखना होता है, रूल्स होते हैं उसके भी। कितना लिखना है, कौन-सी मात्रा कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं, ये हर किसी को नहीं पता। तो मैंने अपनी राइटिंग को लेके और राइटर्स को शाउट आउट देते हुए ये चीज़ लिखी थी। मतलब शायरी के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूँगी कि अच्छा, ये भी आप शायरी के माध्यम से बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! वाह! तो जब क्रिएटिविटी है तो व्हाई नॉट, है घर ना? में खाना-वाना भी शायरी के माध्यम से तो नहीं मान लेते हैं आप? नहीं, नहीं। कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, स्टारबक्स में बैठे हैं, आपने नहीं, मेन्यू नहीं, देखा नहीं, और एक नहीं। शायरी पढ़ दी, कॉफ़ी आनी चाहिए। नहीं, बस पॉडकास्ट और इसी दुनिया में बस इतना ही है। क्योंकि पहली बार मैं ऐसे किसी बंदे को इंटरैक्ट कर रहा हूँ जिसके हर जवाब में कविता है, हर जवाब में शायरी है, गज़ल है। तो मुझे लग हुँ। रहा है आपसे पता चला स्टारबक्स में कॉफ़ी के लिए गए, आपने मेन्यू देखा और 4 चीज़ें मिला के कंबाइन करके एक शायरी बोल दी और उधर से वो बंदे ने डिसाइफ़र कर लिया और वो लेके आ गया आपके पास। हाँ जी, आप राइटर्स के थॉट प्रोसेस पे हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने लिखा था कि जिसे पार कर मैं मर जाऊँ, जिसे पार कर मैं मर जाऊँ, उस हद तक मैं लिख जाऊँ। जिसे पार कर मैं मर जाऊँ, उस हद तक मैं लिख जाऊँ। है रात तन्हाई है डायरी और नशा नींद का भी। है रात तन्हाई है डायरी और नशा नींद का भी। और सुरूर चले हवाओं में तो मजाल किसी को मैं दिख जाऊं। जिसे पार कर मैं मर जाऊं, उस हद तक मैं लिख जाऊं। वाह, वाह! राइटर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उसका एस्पिरेशन होता है, उसको डिफाइन किया आपने। कई बारी क्या होता है राइटर्स के साथ, सपोज़ हम लिखने बैठे रात को, हम ये हम्म। सोचे कि हम 2000 वर्ड लिखेंगे, और होता क्या है, मेरे 2000 वर्ड तो एक भी नहीं लिखा गया होता, पीछे के 300 और डिलीट हो गए होते हैं। हम्म। क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे क्या क्रिएट करना है। पहले सोचा कि ये क्रिएट करेंगे, फिर क्या होता है कि नहीं यार, ये बन नहीं रही है। तो वो आपने उस चीज़ को जो है बहुत ब्यूटीफुली अपनी पोएट्री में, अपने वर्ड्स में कैप्चर किया है। वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एज़ अ पर्सन हू इज़ इनटू लाइक बेसिक्स ऑफ राइटिंग, आई डोंट कंसिडर माय सेल्फ अ सीरियस राइटर। सो आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन योर पोएट्री, एंड दैट इज़ ब्रिलियंट। हैट्स ऑफ टू थैंक यू। यू सो मच। कोई फेवरेट आर्टिस्ट आपका, MC स्क्वायर। और जिसके लिए भी आपने कुछ लिखा हो? उनके लिए मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ आर्टिस्ट कि के लिए भी पोएट्री में लिखा है? हाँ। उनके लिए एक्चुअली मैं थोड़ा बताती हूँ ब्रीफ देके कि MC स्क्वायर को मैंने हसल एक शो है MTV हसल, तो वहाँ से मैंने उनको फाइंड किया था। तो उनकी आर्टिस्ट्री ने मुझे फ़ैन कर दिया। आई मीन उससे ज़्यादा बड़ी फ़ैन मैं किसी की राइटिंग की नहीं हुई। और जो चीज़ें उन्होंने अपनी राइटिंग में रखी हुई हैं, उनका एक चेहरे गाना है जहाँ से मुझे बहुत अच्छे लगे वो। एक अच्छे आर्टिस्ट लगे वो, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था। इट वाज़ 2022 जब मैंने रैप्स की दुनिया को जाना था, एंड इनफैक्ट उनकी वजह से। तो ह्यूज शाउट आउट टू हिम। और बाकी तो यही था कि 2023 में मैंने उनके लिए ये पोएट्री लिख दी थी। और मुझे था कि विश भी थी मेरी कि मैं उनको ये चीज़ सुना दूँ उनके सामने। मतलब एक ये अभी भी मेरी बकेट लिस्ट में है, क्योंकि वो अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। तो सिंस वो नहीं हुई है तो हाँ, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि ऐसे ही मैं पॉडकास्ट में वो पोएट्री जो है बाहर ला सकूँ। तो मैंने तो ये लिखा था। एमसी स्क्वायर के लिए लिखी गई है, तो ये MC स्क्वायर के और वो लिखी आपके गई है। फेवरेट आर्टिस्ट हैं, हाँ, और और उनको उनको नहीं आपके पता मैंने लिखी है आप उनके हमारे लिए। शो के माध्यम से ये पोइट्री उनको डेडिकेट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। प्लीज कैरी ऑन विद इट। तो मैंने ये लिखा था, मैं देख के पढ़ना चाहूँगी, हाँ माफ़ जी, श्योर। माफ़ नहीं कीजिएगा नहीं, नो मेरे को। इश्यूज। तो ये कुछ ऐसी है कि एक बात जो कभी हुई नहीं, पर वो बात किसी से छुपी नहीं। होता तो ऐसा ही कुछ रहा है, पर ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। एक बात है उसमें जो किसी में नहीं। था वो रहता कहीं और मिलता कहीं, वो जिसे मैंने कस के छुआ था।
वो जो मुझसे कभी मिला ही नहीं, वो जो मेरा कभी हुआ ही नहीं, वो जो मुझसे दूर गया ही नहीं, वो जिसकी है आरज़ुए तमन्ना, वो जो है हर नफ्स यादे शम्मा, ज़मीन से जुड़कर बादलों पे उड़ता है, ज़्यादा अपनी कहता है, थोड़ी सबकी सुनता है, वक्त आन पड़ने पर कयामत भी करता है, वो अक्सर बयां धुन साज करता है। कुछ तो बात है उसमें आखिरश, बिन मुलाकात ये जिंदगी सराय फानी है, बहरहाल फितूर उसका ख्याली है, फ़कत मुलाकात इस बरस सवाली है। वाह वाह। तो आपने ये पोइट्री एमसी स्क्वायर को डेडिकेट किया। डेडिकेट करी और मैं चाहती थी कि मैं उनके सामने खड़े होके ही ये उन्हें सुनाऊँ, बट वो मेरे पास अभी उतना टाइम। तो भगवान आपको ये मौका दे, ऊपर थैंक वाला यू। आपको ये मौका दे जब आप अपनी बात एमसी स्क्वायर के सामने कह पाएँ। हाँ जी। और आपने हमारे दर्शकों के सामने ये बात कही, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है, हम इंटरव्यू के क्लोज़र की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी। कई बारी क्या होता है कि इंसानों के बारे में बात होती है कि उन्हें बिहेवियर कैसे रखना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए कम्युनिकेशन में, रूड नहीं होना चाहिए, हुँ, या किसी से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके रिएक्शंस कैसे आने चाहिए लाइफ में। हुँ, ऐसे बहुत सारे सवाल हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कि हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, हाउ नॉट हुँ, टू बी रूड, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, हुँ। व्हाट आर द जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेबिलिटी। तो आपने कभी इस बात पे कुछ लिखा, बिहेवियर कैसा हो इंसान का, हाँ अगर जी, कुछ आपने, हाँ। मैं बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी बिहेवियर के ऊपर एक्चुअली आई एम अ फैन ऑफ साइकोलॉजी, मैं पढ़ती हूँ साइकोलॉजी। इनफैक्ट मैंने उसके लिए एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। तो अभी वही तो मास्टर्स। साइकोलॉजी आपका फ्लेयर है। बिल्कुल। तो पोइट और साइकोलॉजी के फ्लेयर वाले लोग थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ है कि मैंने पोलाइटनेस जो है ना मेरी लाइफ में हमेशा ये चीज़ रही है ऊपर, कि हमेशा से ना मेरा एक ज़ोन रहा है जिसमें मैं पोलाइटली बात करती हूँ लोगों से। उसके ना मुझे एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस मिले हैं। अब जैसे अगर कोई मेरी एज ग्रुप से बड़ा इंसान है, मैं उससे बात कर रही हूँ, पोलाइटली बात कर रही हूँ, तो कुछ लेवल तक वो कन्वर्सेशन सही जाती है, बट एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ना पोलाइटनेस अपनी थोड़ी-सी पीछे रखनी होती है। ऐसा मैंने सीखा है, ऐसा मुझे सिखाया गया है। मुझे नहीं पता इफ दैट इज़ स्टिल एप्रोप्रिएट और नॉट, बट तो अच्छा, अब ये रिलेशनशिप्स के अगर मैं ऊपर कुछ बोलूँ, तो ऐसा था कि अगर मैं किसी से पोलाइटली बात करती हूँ, मेरी एज ग्रुप के किसी लड़के से जो कि ही इज़ इनटू मी और ही हैज़ बीन इनटू मी, तो ये चीज़ मुझे तो नहीं पता, नहीं बताते, मतलब लोग ऐसे कन्फेस किसी ने अगर नहीं किया हो, तो इसका डिसएडवांटेज मेरे को ये मिला है कि अगर मैं पोलाइटली किसी से ये बात आप कर रही दिल्ली हूँ। के आसपास के एरिया की बात कर रहे एग्जैक्टली, दिल्ली के रेडियस के हैं। आसपास की। अच्छा, हमारे लखनऊ में क्या है, इसी को तहज़ीब कहते हैं और हर अच्छा। बंदा एक दूसरे से पोलाइटली बात करता है। तो हाँ। दिल्ली में जब आया तो मैंने देखा ये डिफरेंस है, बिकॉज़ जो डिफरेंस है। गंगा जमुनी तहज़ीब का कल्चर है, उसमें हम एक दूसरे को थोड़ा-सा कंपैरेटिवली पोलाइट कम्युनिकेशंस हैं एज़ कंपेयर्ड टू द सिटी। हाँ, एनीवेज़ कैरी ऑन। हुँ, तो ये चीज़ थी कि मैं अब बात सबसे करती थी। अब होता क्या था कि मैं इतना प्यार से बात, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, मेरे को मेरे ना फ्रेंड्स ने सजेशन दिया बाद में, बहुत फ्रेंड्स ने। तो वो मेरे को बोलते थे कि यार परी, तू ना बहुत ही प्यार से बात करती है। तेरे को ना इतना भी अपना ऐसे, क्योंकि मैं, मतलब मेरा ऐसे रहता है कि जैसे हार्ट्स ऑन स्लीव्स, हाथों में लेके चलती हूँ कि दिल भई, हाँ, आप हैं, हाँ, बढ़िया writers are हैं। this way only. Writers, poets are, they are like soft-hearted, they are tender, they communicate well, they are हुँ, polite. Means it's a basic prerequisite to be a writer. Means because उस fraternity में क्या होता है, आपके आसपास जो लोग होते हैं वो उतने creative नहीं है, हुँ, तो they are normal human beings. So हुँ, I don't consider writers, poets, and creative enthusiasts a normal human being. हुँ, So हुँ, you हुँ। do it They this way. shouldn't be that हाँ, way। you shouldn't be that way. So it's like you are different. Means the writers and the poets are different. So हुँ, ये होता है, सोसाइटी इसको शायद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती, या वो डिफरेंशिएशन फैक्टर मिसिंग है कि पोइट हैं, सिंपल हैं, मतलब हमारी भाषा में तहजीब होती है, या सलीका होता है, या हुँ। उर्दू के शब्दों का, अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो अपने आप में प्यारे लगते हैं। अगर आप 4 शब्द उर्दू के इस्तेमाल करें तो कम्युनिकेशन थोड़ा-सा प्यारा हो जाता है। तो तो हाँ जी। समहाउ आई गॉट टू नो कि अच्छा, एक लेवल आता है कि वहाँ तक ना, वहाँ पर पोलाइटनेस उतनी नहीं रखनी होती, मतलब थोड़ा आपको अपना भी ख्याल रखना होता है। मेरा हमेशा से ये चीज़ रही है कि कैसा आप मुझे ट्रीट करते हैं, मैं बिल्कुल आपको वैसा ट्रीट करूँगी, और मैं वैसी ही रहूँगी फिर थ्रू आउट द डेज़ और व्हाटएवर, कि वो रिलेशनशिप कहाँ पे भी जाए। तो ऐसा होता था कि इस चीज़ का डिसएडवांटेज ये हुआ कि लोगों को लगता था कि यार शी इज़ ईज़ी, मतलब समझ रहे हैं आप कि हुँ, मैं हुँ, किस बात में, हुँ, किस बारे में बात कर रही हूँ। हुँ, हुँ।
तो बड़ा उस चीज़ को देखा, तो लड़कियाँ ज़्यादातर होती हैं कंपैरेटिवली मेल्स से ज़्यादा इस चीज़ में पोलाइटनेस को लेकर। तो मैंने ये लिखा था, अब उर्दू में पोलाइटनेस को शाइस्तगी बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने 2 लाइनर्स लिखी थी इस पे कि हमारा अंदाज़े गुफ्तगू शाइस्तगी से है। अंदाज़े गुफ्तगू बात करने का द तरीका। वे टू कम्युनिकेट। हाँ। या तो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू शाइस्तगी से है, वो ना जाने हमें किस कदर कदरदान समझ बैठे। हमें आदत है सबसे मिलते वक्त गले लगने की, वो तो फ़कत हमें आसान समझ बैठे। वाह। वो तो फ़कत हमें आसान समझ बैठे। थैंक यू परिचिता, आप आए, आपने समय दिया, आपने मेरी हर बात का जवाब थैंक यू, पोइट्री थैंक के यू। माध्यम से दिया। अच्छा लगा आपसे कम्युनिकेट करके, और फ्यूचर में भी अपने शोज़ में हम आपको इनवाइट करेंगे। मैं अपने ऑडियंस की तरफ बिल्कुल, से आपको इस शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद भी देता हूँ, एंड आई विश यू वेल। आप ऐसे ही क्रिएटिव रहें, ऐसे ही डिफरेंट रहें, ऐसे ही यूनिक रहें, और ऐसे ही आप दुनिया को बदलते रहें, अपने ऐसा ही इम्पैक्ट क्रिएट करते रहें। थैंक यू परिचिता, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू एंड थैंक यू। आपने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रखा है आर्टिस्ट वग़ैरह को थैंक यू। अपना आर्ट शोकेस करने के लिए, इट्स अ वेरी बिग डील। वरना आजकल के बिज़ी टाइम में लोग उतना नहीं किसी के बारे में सोच पाते हैं, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ टाइम, थैंक यू।